अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की चर्चा जोरों पर है। अब तक अमेरिका की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि चीन की वुहान लैब से निकलकर ही कोविड-19 दुनिया भर में फैला है और अब अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन की वुहान लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च के लिए अमेरिका ने फंडिंग की थी। इस मुद्दे पर विवाद इतना बढ़ा कि अमेरिका के टॉप मेडिकल एडवाइजर, इन्फेक्शियस डिजीज एडवाइजर डॉक्टर एंटनी फाउसी को अमेरिकी संसद में जवाब तलब के लिए बुला लिया गया। डॉक्टर एंटनी फाउसी इसे लेकर अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का बचाव करते हुए नजर आए। अमेरिकी सांसद डॉक्टर रैंड पॉल ने एंटनी फाउसी पर कई सवाल दागे। अमेरिकी सांसद रैंड पॉल ने पूछा कि डॉक्टर फाउसी, क्या आप वुहान लैब को NIH की फंडिंग का समर्थन करते हैं? इस पर डॉक्टर एंटनी फाउसी ने कहा कि सीनेटर पॉल, मैं आदर के साथ कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ही गलत हैं। NIH ने कभी भी वुहान इंस्टीट्यूट को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के लिए पैसा नहीं दिया। आपको बता दें कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किसी ऐसी रिसर्च को कहते हैं जिसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और खतरनाक बनाया जाता है, जैसे कि उसकी फैलने की क्षमता, किस में फैलेगा और मारक क्षमता को बढ़ा दिया जाता है। आम भाषा में कहें तो इसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायो वेपन की तरह तैयार करने को लेकर समझ सकते हैं। ये विवादास्पद दावे अमेरिका की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन्स के सांसद डॉक्टर रैंड पॉल ने अमेरिकी संसद में हुई सुनवाई के दौरान किए। इसके बाद अमेरिकी सांसद ने पूछा कि क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि NIH से वुहान की वायरोलॉजी लैब के लिए पैसा भेजा जा रहा था? इस सवाल पर डॉक्टर एंटनी फाउसी सफाई देते हुए नजर आए। डॉक्टर एंटनी फाउसी ने कहा कि मुझे समझाने दीजिए कि ऐसा क्यों किया गया था। SARS-CoV-1 चीन में चमगादड़ों से पैदा हुआ था। ये हमारे लिए असंभव था कि हम चमगादड़ के वायरस और सीरोलॉजी का परीक्षण न करते और ये न पता लगाते कि चीन में इससे कौन संक्रमित हुआ था। आपको बता दें कि कोविड-19 का बायोलॉजिकल नाम SARS-CoV-2 है। एंटनी फाउसी के जवाबों पर डॉक्टर रैंड पॉल ने कहा कि चीन पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर भी कहा कि अमेरिका की तरफ से चीन की वुहान लैब को कभी भी किसी रिसर्च के लिए या गेन ऑफ फंक्शन वायरस तैयार करने के लिए फंडिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। रैंड पॉल के सवाल और एंटनी फाउसी के जवाब से इतना तो साफ है कि अमेरिका की तरफ से वुहान लैब को फंडिंग हुई, लेकिन डॉक्टर फाउसी का कहना है कि वो केवल सार्स के बारे में पता लगाने के लिए सामान्य रिसर्च थी, न कि किसी गेन ऑफ फंक्शन वायरस को तैयार करने के लिए या कहीं की बायो वेपन तैयार करने के लिए। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप समर्थक अमेरिकी सांसद डॉक्टर पॉल डॉक्टर फाउसी पर सवाल उठा रहे हों। इससे पहले भी वो डॉक्टर फाउसी की क्षमताओं पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना महामारी क्या प्राकृतिक है या फिर इसे लैब में बनाया गया है? ये सवाल अभी भी एक बड़ी पहेली ही बना हुआ है। अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फाउसी ने इस घटना के बाद हाल ही में एक बड़ा बयान दे दिया है। फाउसी का कहना है कि कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी है। ये स्वीकार करना आसान नहीं है। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इस बात की जांच होनी बाकी है कि चीन में ऐसा क्या हुआ जिससे कोरोना वायरस आया। हमें इस पर जांच की जरूरत है ताकि हम वायरस के ओरिजिन का पता लगा सकें। लेकिन अमेरिका की तरफ से चीन को फंडिंग पर नाराज खेमा डॉक्टर फाउसी पर इतनी आसानी से विश्वास करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर फाउसी के हालिया बयान के बाद डॉक्टर पॉल ने एक ट्वीट रीट्वीट किया जिसमें लिखा गया है कि डॉक्टर फाउसी अपनी गलतियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर फाउसी कोरोना संकट की शुरुआत से ही अमेरिका में इस वायरस के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। हालांकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ हुए विवाद के बीच वो हटे थे, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन ने उन्हें फिर से वापस बुलाया। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर 2019 में वुहान लैब की 3 कर्मचारी बीमार पड़ गए थे जिनमें कोरोना वायरस जैसे लक्षण थे, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि नवंबर 2019 के बाद ही दिसंबर-जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता चला था। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के आखिरी दिनों में तैयार की गई रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के समय की क्लासिफाइड रिपोर्ट सामने आने के बाद अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी जांच करेंगी। ये पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई 2019 में चीन की वायरोलॉजी लैब में पहला कोरोना केस बताए जाने से पहले ही रिसर्चर गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनके लक्षण क्या थे। हालांकि अमेरिकी सरकार के सूत्रों ने ये भी बताया कि फिलहाल कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 या कहें कि SARS-CoV-2
लैब में तैयार हुआ था। दूसरी ओर चीन की तरफ से इन खबरों को पूरी तरीके से निराधार बताया गया है कि वुहान वायरोलॉजी लैब के 3 स्टाफ 2019 में नवंबर में ही बीमार पड़ गए थे।